बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू ही व्लॉग है वैसे भी, काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ। पुराने व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो लास्ट मैंने शायद से अभी फेवरेट की व्लॉग डाली थी, तो उसके बाद के भी न्यू है। तो जैसे कि आप मेरी हालत देख रहे होंगे, और पहन देख के तो लग के रहा कि मैं पढ़ने बैठी हूँ। और फ़िलहाल रात के बज गए 2:04 और कुछ ही घंटों में मेरा एग्ज़ाम है, मेरा पेपर है। इतने दिन तो कुछ नहीं पढ़ा है, मैं बीमार हूँ या फिर जो भी है, कभी हॉस्पिटल के चक्कर, कभी किसके चक्कर, कभी किसके चक्कर ही लगे जा रहे हैं मेरे, और दवाइयाँ ही खाई जा रही मैं मेरा जो ये मोटा सा शरीर हो गया ना, दवाइयों की वजह से हो गया। तो फ़िलहाल मैंने सोचा था कि मैं कल ब्लॉग बनाऊँगी, तो सोचा कि क्यों ना उसकी शुरुआत मैं अभी से कर दूँ, इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत अभी से कर दिया। तो फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ जिस चीज़ का मेरा कल एग्ज़ाम है, उस सब्जेक्ट का, और मुझे नींद आ रही थी। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ा है और पिछले कल भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए सोचा कि आज तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कल पेपर है, मतलब कल के बाद आज सुबह ही पेपर है, तो कुछ नहीं पढ़ूँगी तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा कैमरा उठाऊँगा, मैं वहाँ पर बक करने लग जाऊँ, जो मेरी एक फेवरेट काम है जो मैं करती रहती हूँ। तो बस बक कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ। तो गाइस, मैं कह रही थी कि व्लॉग को पूरा देखना। अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ या फिर सुबह मैं टाइमली कॉलेज पहुंच गई, तो शायद मैं व्लॉग बनाऊंगी प्रॉपर, ये एग्ज़ाम व्लॉग होगा। अब फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद तो उड़ गई, और मैं सोऊंगी तो आज बिल्कुल भी नहीं। मैं सुबह, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुबह, अगर मैं सोई तो मैं सुबह उठूँगी नहीं तो पेपर में पहुँचूँगी नहीं, तो पेपर दूँगी नहीं, पेपर नहीं दूँगी तो फिर समझ जाओ, ऐसे मेरे बहुत बुरे हाल है। तो शुक्र, फ़िलहाल के लिए मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ सुबह। अगर मैं लेट नहीं हुई तो सुबह ही मिलूँगी जल्दी, वरना शायद एग्ज़ाम देने के बाद मिलूँ। तो व्लॉग में आगे तक बने रहिए और देखते रहिए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैं एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुँची कि नहीं पहुँची, मैंने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, और एग्ज़ाम गया कैसा, वो तो बाद में रिज़ल्ट में ही पता चलेगा, बट फिर भी कल भी बता दूँगी, तो बने रहिएगा। फ़िलहाल पढ़ लेती हूँ, वरना एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं वैसे बीमार पड़ी हुई थी। तो ठीक है गाइस, तो शुक्र, बाय, मैं पढ़ लेती हूँ। गाइस, तो अभी टाइम हो रही 3:40 और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाती हूँ ताकि सुबह उठ जाऊँ और पेपर के लिए जा सकूँ। तो आपसे सुबह मिलती हूँ, तो इसलिए गुड नाइट, और व्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। तैयार हो चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल रास्ते में हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं आता देखा जाएगा क्या होगा। ऊपर से गर्मी इतनी है, पेट में कुछ ठीक नहीं लग रही। पेट में कहाँ से निकालूँ।
हाँ वही तो बोल रही हूँ। इस बार कभी इस बार नहीं आए ना। नहीं आए, यूनियन आया। तो दोस्तों हम पेपर दे के आ चुके थे और यहाँ पर मेरा माइक ऑफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर बस मैं इससे रिव्यू ले रही थी कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया और फिर हम दोनों बस आगे की ओर निकल रहे थे। तो रास्ते में हम आकर गोलगप्पे वाले अंकल देखे तो हमने सोचा कि गोलगप्पे खा लेते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो इसलिए हम दोनों यहाँ पर अंकल के पास रुक गए गोलगप्पे खाने के लिए और इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। तो फिर अगर कभी आप लोग भी हमीरपुर विज़िट करते हो, कॉलेज के आसपास कहीं आए हो तो इनके पास ज़रूर जाना। इनके गोलगप्पे या फिर बर्गर सब बहुत टेस्टी होता है। पेपर चाय पार्टनर लड़की सुंदर लगनी थी। मुझे लगा आप फोटो ले रहे हो तभी मैं इतना पोस्ट मार रही थी। मैं फोटो भी ले ली। हाय गर्मी, हमीरपुर की गर्मी का क्या बताऊँ मैं। देखो मेरे नाजुक नाजुक से बाल, मेरा पसीना देखो। एक तो मेरा माथा है इतना बड़ा चमक रहा है, ऊपर से और ज़्यादा चमक रहा है। गाइस हम लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिफ्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, अभी गाड़ी सही तो नहीं आ रही है और सोनम अपनी जुल्फे दिखाएगी और गाड़ी रोकेगी। वेट देखना, ये देखो सोनम, अब कोई गाड़ी आ जाए बस। सोनम गाड़ी आई, गाड़ी आई, सोनम गाड़ी आई, सोनम गाड़ी आई। क्या यार, आंटी थे रोक सकते थे। स्ट्रगल देखो गाइस, स्ट्रगल, पेपर के बाद का स्ट्रगल। नीचे जाने के लिए इतनी गर्मी में लिफ्ट मांगे जा रहे हैं क्योंकि बस में पूरा सब फुल है यार, बस में जा भी नहीं सकते हम। सोनम इधर भी देखो। सोनम ने न्यू हेयर कट लिया है, देखो कितनी खुश है। कहाँ है सोनम ऐसे आ रही, देखना ना। हेलो गाइस, फाइनली क्या फाइनली अब हमारे को लिफ्ट नहीं मिली तो हमारे को पैदल ही जाना पड़ रहा है। और सोनम अब जाके अपने बाल लहरा रही है, कोई फायदा नहीं है इसका बाल लहराने का। दिखा तू, 1 मिनट रुक जाओ। देखो गाइस, अब देखो इस लड़की को कैसे बाल लहरा रही है। जब लिफ्ट मांगने की बारी आ रही थी तब तो उसने लहराया नहीं और अब लहरा रही है। देखो गाइस इसको, अब जाके मॉडलिंग कर रही है। इतनी गर्मी लग रही है मेरा। सोनम के इतने सुंदर लगने का भी कोई फायदा नहीं है, लिफ्ट हमारे को नहीं मिली। क्या गिरा? इतनी गर्मी है, हमीरपुर कभी मत भाई को तो 2-3 सालों में हमीरपुर में इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है। पहले मैं जब हमीरपुर में रहती थी तो शायद से वो 35 से ज्यादा ऊपर टेम्परेचर जाता ही नहीं था। आज का टेम्परेचर यहाँ का 42 है। मेरा छाता देखो कितना अच्छा है, ऐसे नहीं। हाँ तो 42 हो चुका है और इतनी गर्मी है, ऊपर से पेपर देने में मौत आ रही थी यार। बीच में लाइट चली गई थी तो मुझे मौत ही आ रही थी। मैं तो सर के पंखा चला था, फिर कैसे लगा था कि उनको ठंडी हवा की जगह पर गर्म हवा दे रही है और नींद आ रही थी। तो लगा हम नीचे जाते हैं, वांगमो हमारा वेट कर रही है, वांगमो से मिलेंगे हम जल्दी, आपसे भी मिलेंगे। पेपर अच्छा नहीं होने की खुशी में ये लोग मुझे पिज्जा पार्टी करा रहे हैं। देखो गाइस, पेपर अच्छा हुआ नहीं है फिर भी और KFC तो हमें घुमा भी नहीं, उसके लिए स्पेशली धर्मशाला या चंडीगढ़ जाना पड़ता। हम धर्मशाला जाते नहीं तो अगर पेपर अच्छा हुआ तो। अब हमारा लेवल थोड़ा डाउन हो गया, हम पिज्जा तक ही। देखो गाइस, पेपर अच्छा नहीं होने पे भी लोग पार्टी करते हैं, इसलिए कहते हैं ना लोग हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रहो, पॉजिटिव रहना चाहिए। इसीलिए गाइस मैं लाउड स्पीकर वालों के साथ रहती हूँ क्योंकि वो हर हाल में खुश रहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। किसी के मातम में भी जाएंगे वहां पर भी खुशियां ही मनाएंगे कि चलो एटलीस्ट उनको इस क्या बोलते हैं दुष्ट दुनिया से मुक्ति मिल गई। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्या पता ये पेपर हमारी किस्मत में ही ऐसा ही लिखा था। वो भी हो सकता है, क्या पता हमारी किस्मत में एमएससी लिखी नहीं थी फिर भी हम एमएससी कर रहे हैं। क्या पता ये हमें ऐसा मोटिवेशन दे रहा है कि सेकंड सेम की बात छोड़ दो बस। यार पूरा 1 साल लगाने के बाद कैसे छोड़ दे, क्या पता ये हमें कोई गॉड की तरफ से कोई हिंट हो। चलो गाइस अब नीचे पहुंच गई, नीचे पहुंच गई
वीडियो ऑन कर दूं क्योंकि मेरा हाथ थक चुका है, क्योंकि कल मेरे इस हाथों से बहुत ज्यादा खून निकाला गया है, तो मेरा हाथ बेचारा फोन नहीं पकड़ पा रहा है, तो अब नीचे ही मिलता है। गाइस गर्मी से बुरी हालत हो चुकी है। जिस लड़की को कभी पसीना नहीं आता था उससे भी अब पसीना आने लग गया। मेरे बाल तो गीले हो चुके हैं जो पसीने से हो रहा है। और अभी थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो कौन सी बारिश हो जाए। ये हालत ख़राब हो गई है यार गर्मी से। बाकी हालत देख ही सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। नया ब्लॉग तो नहीं, बस मैं ऐड कर दूँगी। तो आज है 16 जून 2025 और आज मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है फील्ड थ्योरी का। और मुझे इस एग्ज़ाम का पढ़ते पढ़ते कल रात से अभी सुबह हो चुकी है गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा है बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है। पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, तो एग्ज़ाम देख के ही पता चलेगा कैसा रहेगा एग्ज़ाम। पूरी रात पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। और आई थिंक पता नहीं यार, पढ़ने के बाद भी ऐसा लगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। लड़की आगे पढ़ रही हूँ पीछे छोड़ रहा है, आगे पढ़ रही हूँ पीछे छोड़ रहा है। मेरा सर पड़ चुका है, फट तो नहीं गया और मुझे पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। मुझे लगा अभी मतलब थोड़ा एक मतलब 3-4 बजे होंगे और जैसे मैंने बाहर देखा किसी गाड़ी की आवाज़ आई। अब बाहर देखती हूँ तो सुबह हो चुकी है। और क्या कुछ नहीं। अब मैंने जो पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना मुझे आता है, कितना नहीं आता है, वो तो पेपर पे पता चलेगा। तो मेरा एग्ज़ाम है आज 9 बजे, तो थोड़ी देर और पढ़ूँगी, उसके बाद मैं अपना कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो वहीं पता चलेगा कि मैं कितनी पानी में थी, कितनी ऊपर हूँ। जितना मैंने पढ़ा है वो आएगा नहीं आएगा, और मुझे जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो गाइस और फ़िलहाल टाइम हो गया है 5:20 हुए हैं। हाँ 5:20 हो चुके हैं टाइम, और सुबह हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गाइस मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी और यहाँ पर सभी सीटिंग प्लान को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो बाकी आपसे मैं मिलती हूँ मैं एग्ज़ाम के बाद। गाइस हाथ देख, गाइस हाथ को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि पेपर में फाड़ के आई हूँ, पता नहीं कितना लिख के आई हूँ। बट आता जाता कुछ था नहीं, फिर भी मैंने पता नहीं कैसे लिखा है। मेरा हाथ देखो यार, ऐसा नहीं लग रहा पूरा से पेपर में कितना लिख के आई हूँ, कितना लिख के आई हूँ। हेलो गाइस, आज के पेपर में मैं भी खूब लिख के आई हूँ, बट पता नहीं अब क्या होगा। लिखा तो बहुत है।
मेरे हाथों को देख के लग के रहा होगा कि मैंने कितना लिखा है, कितना लिखा है, कितना लिखा है। अब रिजल्ट ही बताएगा कैसा रहेगा। कहीं से भी एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं बाहर। एक इसको देखो तो भी 100 घंटे फ़ोन पे लगी रहती है। तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और मुझे पता चला कि आज सुबह 4:38 पे कुछ ऐसा हुआ था। तो 5 बज चुके हैं तो सोच रही हूँ 1 घंटा सो जाती हूँ, 5 से 6 सो जाऊँगी और 6 या 6:30 उठ के फिर तैयार होंगी कॉलेज के लिए। पता नहीं आज जो पढ़े वो आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैं सो जाती हूँ और उठ के देखते हैं पेपर की जात की क्या पता। डर भी लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल ना जाऊँ। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं भूल जाती हूँ सब कुछ लिखने के वक्त, बस भूलूँ ना इस बार। चलो मिलती हूँ सुबह। तो मैं चल पड़ी हूँ कॉलेज की ओर। हाँ तो मैं चल पड़ी हूँ कॉलेज की और पता नहीं क्या होगा, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। प्लीज़ कमेंट प्लीज़ ताकि मैं एग्ज़ाम से मौसम भी काफ़ी अच्छा है। आज तो सोनम मुझे छोड़ के चली गई यार। तुमने कब निकलना है बाहर?
भाई तू छोड़ पहले मेरा देख ये देख उसके बाद मेरा और ये वाला मैंने करा है ये ना मेरा नहीं सुन रही है फिर उसके बाद ये आप उसके बाद ये आया गलत करके यार अब सुना मैंने ये नहीं करा अच्छा जी और कुछ फिर मैंने ये दो गए अनमोल यार क्यों टेंशन ले रहे हो मस्त मजे से पास हो जाओगे मैंने क्या लिखा है ऐसे टेंशन लेती है मैंने क्या लिखा है के लाल लिपटे हुए मैंने क्या लिखा है ये इन्फ्लेक्शन न्यू वन और कौन सा मैं 2 निकाली है बस एक ये पूरा ठीक है बस फिनिश मैंने तो कहना ये क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं अगर वो नहीं देखेगा तो नंबर दे ही देगा क्यों रो रहे हो उसको देखना चाहिए मैंने इंटीग्रेशन मतलब एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में क्यों रो रहे हो कुछ बता मैं एग्जामिनर होती मैं अनमोल को पूरे नंबर देती चलो अरे चलो बस करो कहाँ चलो दोनों वो तान्या पार्टी दे रही तान्या बोली मैं पार्टी दे तो गाइस ये था मेरा एग्ज़ाम व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।